मेरी बेटी का ख्याल रखें, आराम से लाएं। मैं तो नहीं छोड़ रही। अच्छा रिलैक्स। चलें आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे तोशा खाना केस जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था 21 अक्टूबर 2022 का, उसके खिलाफ इमरान खान ने अपील दायर की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी और लाहौर हाई कोर्ट में बाद में दायर हुई थी। तो यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो अपील वापस लेने की जो दरख्वास्त थी उस पर क्या डेवलपमेंट हुई है वो आपके सामने रखेंगे। और ये जो फैसला तोशा खाना केस में जो इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था 21 अक्टूबर 2022 का, उसके खिलाफ अपील की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है वो मैं आपके सामने रखूँगा। दूसरा, इमरान खान से जो बेटों की मुलाकात की कल मंजूरी दी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत ने, उस हवाले से जेल हुकाम कुछ और कहानी जो है वो सुना रहे हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे ईमान मजारी के केस से मुतल्लिक और शाह महमूद कुरैशी की दोनों जमानतें आज क्यों खारिज हुई हैं। सबसे पहले तोशा खाना केस 21 अक्टूबर को फैसला आया, 21 अक्टूबर 2022 को। तो तोशा खाना केस में दो किस्म के फैसले इलेक्शन कमीशन ने दिए। एक, इमरान खान को नाअहल किया। दूसरा कि उनके खिलाफ कंप्लेंट जो है वो फाइल कर दी जाए सेशन कोर्ट में। हुआ ये कि इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया, उसके बाद उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में भी इसको चैलेंज कर दिया। अब जो नाअहली थी वो थी कि मियाँ वाली सीट से उनको डी सीट कर दिया गया, मतलब इलेक्शन कमीशन का एक फैसला जो है उस पर अमल दरामद हो गया। दूसरा फैसला था कि इलेक्शन एक्ट जो उसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया था कि इसके खिलाफ कंप्लेंट, क्रिमिनल कंप्लेंट, वो कंप्लेंट सेशन कोर्ट में फाइल होती है, उस पर धुआंधार किस्म की समातें होती हैं, 6-7 महीने लगते हैं और उसके बाद इमरान खान जेल में पहुंच जाते हैं। और इस वक्त भी इमरान खान जेल में है, लेकिन जो मरकजी फैसला है वो अभी लटका हुआ है। वो कहाँ लटका हुआ है? वो लाहौर हाई कोर्ट लटका हुआ है। क्यों लटका हुआ है? क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट लटका हुआ है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों लटका हुआ है? वो वजह ये है कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत में पिछले तकरीबन 4 से 5 माह से विदड्रॉल की, कि इमरान खान कहते हैं कि मैं ये जो अपील है इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ वो विदड्रॉ करना चाहता हूँ, वापस लेना चाहता हूँ, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर 5 मेंबर एक लार्जर बेंच बनाया है, तो वहां वो जो है वो सुनेगा। अच्छा, 5 मंथ से ये विदड्रॉल की एप्लीकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। ये गैर मामूली है, बिल्कुल गैर मामूली है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि विदड्रॉल की कोई एप्लीकेशन आई हो उसमें अदालत मंजूर करे या डिसमिस करे, लेकिन ये कोई मतलब एक समात या एक, आप ये कह सकते हैं ज्यादा से ज्यादा हफ्ता 10 दिन का काम होता है, लेकिन ये मामला 5 मंथ से लटका हुआ है और सिर्फ मेरिट पे कोई टच नहीं करना, विड्रॉल लटका हुआ है। और आज भी ये उन्होंने दरखास्त दायर की थी कि हम अपील वापस लेना चाहते हैं, फिर उन्होंने दरखास्त दायर की। अब 13 सितंबर के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो लगा दिया है कि आप जो है वो अपील वापस ले सकते हैं या नहीं ले सकते। मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा इंसाफ को तेज तर करना चाहिए। अगर अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये समझती है या समझती थी कि उनका अपील वापस लेने के हवाले से मिसकंडक्ट, या उसमें ये कह सकते हैं कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को नहीं बताई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाली लाहौर हाई कोर्ट को नहीं बताई, और वहाँ पे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है, उनकी दरख्वास्त डिसमिस करना बनता है, तो आप मंजूर करें या डिसमिस करें, बर वक्त कर दें, क्योंकि उस फैसले पर अमल दरामद उन दिनों अभी शुरू हो रहा था, वो अमल दरामद हो चुका है और अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो दरखास्त इमरान खान को वापस नहीं दे रही थी। तो ये फेयर ट्रायल का तकाजा यही है कि जो भी करना है आप बार वक्त कर दें। तो 13 सितंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब वापस लेने की दरखास्त सुनेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट वापस अगर लेने की दरखास्त इमरान खान की मंजूर करती है, फिर लाहौर हाई कोर्ट सुनेगी। अगर लाहौर हाई कोर्ट ने 21 अक्टूबर 2022 का इलेक्शन कमीशन का फैसला ही उड़ा दिया, तो इमरान खान को जो सेशन कोर्ट से सजा हुई है, इमरान खान जो जेल में रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? बहरहाल ये सवालात जो है वो आने वाले दिनों में इस पर मजीद जो है वो बात करेंगे।
दूसरे इशू की तरफ आते हैं। इमरान खान की कल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत ने इजाज़त दी कि इमरान खान को अटक जेल हुकाम जो है वो टेलीफोनिकली व्हाट्सएप पे या फ़ोन पे उन पर बात करवाएं, उसके बेटे जो लंदन में मौजूद हैं। जेल हुकाम ये कहते हैं कि जो इंटरनेशनल कॉलिंग का जो मामला है ये कोट लखपत जेल और अडियाला जेल में मौजूद है, अटक जेल में इसकी सहूलत जो है वो मौजूद नहीं है। अब मामला जो है वो दुनिया मेरे ख्याल में चांद पे पहुंच चुकी है और हम अभी जो है वो अभी इंटरनेशनल कॉलिंग पे जो है वो रोना रो रहे हैं कि मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आती कि व्हाट्सएप कॉल जो है वो तो एक आम से बंदे के पास ही मोबाइल हो तो वो व्हाट्सएप कॉल दुनिया जहान में आप जब चाहें जहां चाहें 100 किस्म की कॉलिंग ऐप्स हैं तो आप बात कर सकते हैं, करवा सकते हैं। जिस तरह जब कोई भी अक्यूज से इवन इमरान खान से भी कोई मिलने जाता है तो साथ पुलिस या कोई भी सुपरिटेंडेंट जेल वो बैठे होते हैं, उनकी मौजूदगी में ये बात होती है। इसी तरह जब फोन पे बात होनी है तो वो भी इसी तरह ही होनी है। ज्यादा आप ये कर सकते हैं कि उसको रिकॉर्ड पे लगा दें कि जो बात उसका बेटा करेगा कि ये करेंगे वो सारी रिकॉर्ड हो जाएगी, वो रिकॉर्ड का हिस्सा बना दें। तो ये एक अजीब सी सिचुएशन भारत सामने आई है, मैंने कहा आपको बताएं। इसके बाद मामला है ईमान मजारी के केस का। ईमान मजारी को आज इस्लामाबाद की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है वहां पेश किया गया तो पुलिस की जानिब से उनको जो है वो जुडिशल रिमांड पर भेजने का कहा गया और अदालत ने उनको रिमांड पर भेज दिया। उसके बाद उनकी जानिब से जो वकील हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर हैं कैसर इमाम और दीगर जो वकला थे ज़ैनब जंजुआ हैं, उन्होंने जमानत की दरख्वास्त दायर की और उस पर अदालत ने पीर के लिए नोटिस जारी कर दिया। पहले पीर के लिए नोटिस जारी किया, फिर उसको बाद में हफ्ते के लिए जो है कल के लिए नोटिस जारी हुआ ये कि शुरू में बार बार जो वकील कह रहे थे अदालत से कि कल के लिए रख लें, कल के लिए रख लें, और अदालत मान नहीं रही थी। उन्होंने कहा कल पता नहीं है नहीं है या क्या इशू है, तो उन्होंने कहा नोटिस तो करना है तो कल नहीं पीर के लिए हम सुनेंगे। उसके बाद जज साहब जो है उठ के चैम्बर में चले गए, फिर चैम्बर में चले गए, फिर आधा पौना घंटा बाद फिर जो है वो बार के सदर आए, उन्होंने पैगाम अंदर भिजवाया, फिर बाहर आए जज साहब जो है वो वहां पे फिर जज साहब से ये रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो कल के लिए रखे। तो फिर बहरहाल अब उस एक घंटे में क्या हुआ, क्या तब्दीली हुई, बहरहाल वो जो है सवाल हम जो है छोड़ देते हैं। तो बहरहाल ये हुआ ये कि कल के लिए अब ईमान मजारी की दरख्वास्त जमानत सुनी जाएगी और उस पर कल ही फैसला जो है वो हो जाएगा। और ईमान मजारी को अडियाला जेल नहीं भेजा गया, ये रिक्वेस्ट की गई थी कि अडियाला जेल ना भेजें क्योंकि पहले भी वहां से अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तारी हो गई थी। तो अब जो थाना वेमेन है इस्लामाबाद में उसमें ही ईमान मजारी को जो है वो रखा जाएगा। तो इसके अलावा कल जमानत की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत उस पर फैसला जो होगा, अगर जमानत हो जाती है तो फिर यहीं से उनकी रिहाई हो जाएगी। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है कि ईमान मजारी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और इस्लामाबाद से बाहर नहीं ले जा सकते, किसी FIR में भी गिरफ्तार नहीं कर सकते, तो इट मीन के अगर जमानत हो जाती है तो उसमें ईमान मजारी को जो है वो इस्लामाबाद के अंदर ही होंगी, तो इसलिए उनको बाहर जो है वो ले जाना जो है मुश्किल होगा। शाह महमूद कुरैशी के केस की बात करें तो उसमें उन्होंने अबूरी जमानत करवाई हुई थी। उसमें जितने भी को अक्यूज्ड हैं उन तमाम की जमानतें जो है वो हो चुकी हैं। को अक्यूज की जमानत हो जाए तो बाकी मुल्ज़मान की जमानतें वैसे ही हो जाती हैं। तो इस केस में अगर शाह महमूद कुरैशी बाहर होते तो आसानी से जमानत हो जाती। शाह महमूद कुरैशी पर इल्ज़ाम ये है कि थाना खन्ना की हदूद में उन्होंने सड़क पर आकर जनाब वहाँ पे जो पथराव हो रहा था तो वो पथराव उनकी इमाम पे हुआ। तो ये एक बड़ी फेक और फेविस किस्म की FIR है, जिस तरह और बहुत सारी FIR हैं। तो बहरहाल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज साहब ये फरमाते हैं कि मुल्ज़म का अबूरी जमानत में अदालत के सामने पेश होना जरूरी है। ये आला अदलिया के फैसले हैं, तो मुल्ज़म तो मौजूद नहीं है। तो उन्होंने कहा जी इसके अलावा तलबी जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट में तलबी वाला मामला होता ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जी तलबी भी नहीं कर सकते और उसको इस्तिस्ना भी नहीं दे सकते, तो इसलिए हम आला अदलिया की जो फैसले हैं उनकी रोशनी में जमानत खारिज कर रहे हैं। तो जो वकील है उनकी जानिब से कहा गया था कि जनाब ने ही उनको जो है वो आपकी कस्टडी में है, मतलब अदालत की कस्टडी में है इस वक्त शाह महमूद कुरैशी, तो उन्हीं के हवाले से जज साहब ये है। बहरहाल जो अदालत की मर्जी है, उन्होंने दोनों जमानतें जो शाह महमूद कुरैशी हैं उनकी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खारिज की हैं। अब शाह महमूद कुरैशी अगर साइफर केस में कल रिहा भी होते हैं तो उनको बेल आफ्टर अरेस्ट करानी पड़ेगी, मतलब उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। इमरान खान शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में कल दोनों की जमानतों पर समाअत होगी। ईमान मजारी के केस की समाअत होगी। ईमान मजारी जमानत की सूरत में बाहर आ सकती हैं, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान शायद जमानत की सूरत में भी बाहर ना आ सके।
तो ये थी आज की अपडेट्स। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।